एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को, प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक, जहां कुछ और प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक को हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज आपकी पुस्तक है, उसका नाम है प्रेम वाटिका। ध्यान दीजिए, प्रेम वाटिका जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो है रसखान जी। तो रसखान जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। और अगर हम उनके लेखक की बात करें तो वो है रसखान। सेकंड है आपकी बुक कादम्बरी। ध्यान दीजिए, कादम्बरी। तो कादम्बरी जो बुक है वो लिखी गई थी बाणभट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कादम्बरी की अगर हम बात करें तो कादम्बरी पुस्तक लिखी गई थी बाणभट्ट जी के द्वारा। थर्ड आपकी पुस्तक है, उसका नाम है पंचतंत्र। ध्यान दीजिए, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है, किताब है, उनके लेखक है विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र, और लेखक का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। फोर्थ है आपकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। ध्यान दीजिए, नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई थी प्लिनी के द्वारा। ध्यान दीजिए, प्लिनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री और लिखी गई प्लिनी के द्वारा। फिफ्थ है आपकी पुस्तक शाहनामा। शाहनामा पुस्तक लिखी गई फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। और ये कवि रहे हैं मुगल काल के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिरदौसी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या था? शाहनामा। सिक्स्थ है आपकी पुस्तक, इसमें 3 पुस्तकें हैं, चित्रांगदा, चंडालिका और गार्डनर। ये तीनों ही पुस्तकें जो लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, चित्रांगदा, चंडालिका और गार्डनर। सेवेंथ है आपकी पुस्तक हुमायूं नामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। हुमायूं नामा जो हुमायूं थे उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी थी जो लिखी गई थी गुलबदन बेगम जी के द्वारा। कई बार ये समझ में आता है लर्नर्स को, कैंडिडेट को, कि जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की वाइफ थी, लेकिन नहीं, गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी और उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम क्या है? हुमायूं नामा और लिखी गई गुलबदन बेगम जी के द्वारा। एट्थ है आपकी पुस्तक मृच्छकटिकम। ध्यान दीजिए, मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना। इसका अर्थ क्या है? मिट्टी का खिलौना। तो ये पुस्तक लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा। ध्यान दीजिए, इसके जो लेखक है वो कौन थे? शूद्रक। और पुस्तक का नाम क्या? मृच्छकटिकम। नाइन्थ है आपकी पुस्तक दश कुमार चरितम और दूसरी है अवंती सुंदरी। ध्यान दीजिए, दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी ये दोनों ही पुस्तकें लिखी गई है दंडी के द्वारा। किसके द्वारा? दंडी के द्वारा ये दोनों पुस्तकें लिखी गई है। दोनों ही पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। 10th है आपकी आज हमारे प्राचीन पुस्तक और उनके लेखक में लास्ट पुस्तक जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है साहित्य लहरी और दूसरी है सुरसागर। तो दोनों ही पुस्तकें लिखी गई हैं सूरदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा ये दोनों पुस्तकें लिखी गई है। पुस्तकों का नाम है साहित्य लहरी और दूसरा है सुरसागर और इसके लेखक कौन है? सूरदास। तो आज हमने प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक पार्ट 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक को डिस्कस किया है। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।